नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हजारों साल पहले एक समय था जब इस धरती पर सर्वत्र हिंदू धर्म का राज हुआ करता था, और आज का वर्तमान समय है जब भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी सनातन धर्म की अपनी चमक हासिल कर रहा है। जहां एक तरफ दशकों के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, वहीं अब भारत के बाहर भी एक मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हर हर महादेव की गूंज दुबई में भी सुनाई देगी। इस्लामिक देश में हिंदू धर्म की अलख जगाने का काम सिर्फ इस देश के पीएम मोदी ही कर सकते हैं। दुबई में इस मंदिर को बनवाकर एक बार फिर मोदी ने यह साबित कर दिया कि अब देश के अलावा देश के बाहर भी मोदी का डंका बजेगा, फिर चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र ही क्यों ना हो। अबू धाबी, जहां पहला हिंदू मंदिर और इस मुस्लिम देश में बने हिंदू मंदिर को लेकर विश्व भर में चर्चा हो रही है। इस मंदिर का शिलान्यास साल 2020 में ही किया गया था और इस मंदिर के निर्माण के साथ ही दुबई में रह रहे हिंदू समाज के लोगों का सपना जैसे पूरा हो गया हो। ये मोदी ही हैं जिनकी वजह से मुगल नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति को भी विदेशों में सम्मान मिल रहा है। आपको बता दें, यूएई मुस्लिम देश है, यहाँ की भाषा अरबी है और यहाँ की जनसंख्या 2018 के अनुसार 96,30,000 है, जिसमें से लगभग 15 लाख जनसंख्या अबू धाबी में रहती है। ये यूएस का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। मोदी और योगी की धमक अब देश के बाहर भी देखी जा रही है, क्योंकि लोग इन्हें पसंद ही इतना करते हैं और क्योंकि ये जनता के वादों पर एकदम खरे उतरते हैं, उनके सपनों को पूरा करते हैं। ये सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि इस्लाम के कट्टरपंथियों पर ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज अब इस्लाम और दुबई हर सुबह और शाम सुनेगा। दुबई के इस भव्य मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा गया है, लेकिन मुस्लिम देश यूएई में हिंदू मंदिर बनने की खबर सोशल मीडिया पर आने के बाद कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई है और उन्होंने इसका विरोध भी किया। लेकिन अब इसका क्या फायदा? वो भूल रहे हैं कि आज देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री है जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी सम्मानजनक पहचान कायम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत की एक मजबूत छवि बन रही है और आज भारत की कूटनीति का दुनिया के देश लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन देश विरोधी तत्व मुस्लिम देश में मंदिर बनने से खुश नहीं हैं और उन्हें इस बात से जलन हो रही है। ये हिंदू मंदिर जेलब अली में अमीरात के कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस में है और इस इलाके में एक गुरुद्वारा, एक मंदिर और कई ईसाई चर्च हैं जहां लोग अपने धर्म और आध्यात्मिकता को साथ साथ निभाते हैं। इसके अलावा मंदिर पर हिंदू श्लोक उकेरे गए हैं जो मंदिर की दीवारों को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं। मंदिर काफी बड़ा है और भव्य है, जहां 1000 से 1200 श्रद्धालु पूजा कर सकते हैं। मंदिर में भगवान शिव केंद्र में होंगे और उनके साथ 15 अन्य भगवान को भी विराजमान करवाया जाएगा। जब से इस मंदिर का दुबई में निर्माण हुआ है, हिंदुओं में एक लहर सी चल गई है और इसके त्योहार के रूप में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह मंदिर इतना बड़ा है कि यहाँ एक बार में 1000 से 1200 से ज्यादा भक्त आकर शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2015 में जब पहली बार पीएम मोदी यूएई गए थे, तभी से लेकर दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो और गहरे हुए और वहां एक मंदिर स्थापित करने का विषय भी उठा था और वहां के शासक ने इस पर ध्यान देने की बात कही थी। फिर साल 2018 के फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिन के दौरे पर गए, तब भी पीएम मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी। यानी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर की नींव 2018 में पड़ चुकी थी। इसके अलावा यूएस सरकार ने मंदिर के अल वाथनबाग में 20,000 स्क्वायर मीटर भूमि भी उनको उपलब्ध कराई थी, जिसके बाद जनवरी 2019 में इस हिंदू मंदिर को 14 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई। 20 अप्रैल 2019 को वो दिन आया जब अबू धाबी में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का शिलान्यास हुआ और इस ऐतिहासिक मंदिर का काम भारतीय हिंदू समुदाय के समर्थन और भारत और यूएई के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। आसान शब्दों में कहें तो सनातन धर्म के वर्तमान काल के स्वर्ण युग का जो क्रम नरेंद्र मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ है, वो भारतवर्ष के साथ साथ भारत की सीमा के बाहर मुस्लिम देशों तक जा पहुंचा है। अरब की धरती पर सनातन धर्म का सूर्योदय हुआ है और ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में रानी अहिल्याबाई होलकर और आदि गुरु शंकराचार्य के जैसा ही एक नया नाम हमें अपने इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। एक तरफ जहां एक मुस्लिम देश में इतना खूबसूरत मंदिर बनाने के लिए कई लोग यूएई की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं कट्टरपंथियों का पारा मंदिर की तस्वीरें देखकर चढ़ रहा है। लेकिन अब क्या फायदा?
पीएम मोदी को जो करना था वो तो वो कर चुके। हर बार पीएम मोदी जनता के दिलों में अपनी एक नई जगह बना लेते हैं और इस बार भी यूएई में हिंदू मंदिर बनाकर पीएम मोदी चर्चाओं का विषय बन चुके हैं और हर कोई इस बात से खुश है कि दुबई में एक इस्लामिक राष्ट्र होने के बाद भी वहां पे हिंदू मंदिर का निर्माण कराया और अब वहां पे हर हर महादेव के अलावा 16 देवी देवताओं के जयकारों की गूंज भी सुनाई देगी, जिससे हर व्यक्ति वहां का रहने वाला सुनेगा। हिंदू तो सुनेगा ही, बल्कि इसके अलावा मुस्लिम लोगों को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भारत में भी मोदी और योगी का डंका बजता है। जिस तरीके से एक एक करके उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र में अपनी अलग ही अलग जगाई है, जिस तरीके से उन्होंने दिखा दिया है कि भारत देश के अलावा देश के बाहर भी वो अपना डंका बजवाते रहेंगे और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तो आपका क्या कहना है कि दुबई में जिस तरीके से इस मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है, क्या आप इस बात से खुश हैं और आपको लगता है कि इस तरीके के हिंदू मंदिर और हिंदू आस्था को बढ़ावा देने वाले काम होते रहने चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और हमारे चैनल को, खबर इंडिया को यानी कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।